हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे छोटा सा यूट्यूब चैनल स्मार्ट आर्ट को में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास चैप्टर 1। इसमें ईंट मनके तथा अस्थियां के बारे में बताया गया है जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा 90+ मार्क्स आए इंटर सभी सब्जेक्ट में, तो आप इस क्लास से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आपको एक से एक झकाझक बेहतर चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने क्वेश्चन पेज पे। अगर आपको इसमें से जो क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट करिए और बताइए कि किसका क्या आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था। देखिए, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था। तो आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इसमें से देखिए, आपको हम बताएंगे। इसमें ए नंबर में दिया है 1919 और बी में दिया है 1920 और सी में दिया है 1921 और डी में दिया है 1922। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 1921। जी सही समझे। क्या होगा इसका आंसर? 1921 होगा। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया। ऑप्शन ए में दिया गया है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में दिया गया है राखल दास बनर्जी और ऑप्शन सी में दिया गया है जॉन मार्शल और ऑप्शन डी में हरिसेन है। अगर दोस्तों आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। क्या होगा आंसर? दयाराम साहनी। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया है सिंधु, ऑप्शन बी में दिया गया है रावी, ऑप्शन सी में दिया गया है भोगवा और ऑप्शन डी में दिया गया है गंडक। दोस्तों, इसका आंसर होगा रावी नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है रोपड़, बी में लोथल, सी में मोहनजोदड़ो और डी में कालीबंगा। तो दोस्तों, आपको हम पहले ही बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। 5वां नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर 1 है लौह युग, ऑप्शन नंबर बी है कांस्य युग, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। अब अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नान घर के अवशेष मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। आगे है कि मोहनजोदड़ो का खोज किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1920 में, ऑप्शन नंबर सी 1921 में, ऑप्शन नंबर डी 1922 में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1922। अगला है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल और ऑप्शन नंबर डी में है हरिसेन। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी ने किया। इनको शॉर्टकट में आरडी बनर्जी भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे ऐसा सवाल है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राखल दास बनर्जी
या RD बनर्जी भी आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर डी गंडक नदी। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। अगर आपसे कोई पूछता है कि रावी नदी पर कौन सा सभ्यता था तो आप उसको बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता था, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर था और हड़प्पा था रावी नदी पे। तो अगला क्वेश्चन है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 रोपड़ को, ऑप्शन नंबर बी लोथल को, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो को और ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोलते थे। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई। ऑप्शन नंबर 1 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1920 में, ऑप्शन नंबर सी 1921 में और ऑप्शन नंबर डी 1922 में। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता 1922 में खोजी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे है नर्तकी वाला मूर्ति का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो दोस्तों नर्तकी वाला मूर्ति मिला था जो मोहनजोदड़ो से मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रयागप्रस्ती की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट और ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। प्रयागप्रस्ती की रचना हरिसेन ने किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। लोथल गुजरात में स्थित है। अब अगला है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर डी गंडक नदी। तो आपको बता दें कि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है रोपड़, ऑप्शन नंबर बी में लोथल, ऑप्शन नंबर सी में मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी में कालीबंगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु घाटी में हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला था। आगे है कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए प्रकृति की, ऑप्शन नंबर बी विष्णु की, ऑप्शन नंबर सी शिव की, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी की। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति की। आगे दिया है इंडिका की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। अगला है मोहनजोदड़ो का खोज 1920 में किसने की। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राखलदास बनर्जी। अगला है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी भोगवा, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरस्वती हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन था। ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। अगला है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी फारसी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी सिंधी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधी। मोहनजोदड़ो शब्द है जो सिंधी है। अगला है सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकृति की, ऑप्शन नंबर बी विष्णु की, ऑप्शन नंबर सी शिव की,
ऑप्शन नंबर डी पीपल के पेड़ की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु की। अब आगे दिया है सिंधु घाटी वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है लोहा, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। आगे है हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी होती थी। ऑप्शन नंबर ए लोहा की, ऑप्शन नंबर बी सोना की, ऑप्शन नंबर सी पत्थर की, ऑप्शन नंबर डी सेलखड़ी की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेलखड़ी की। अब आगे है हड़प्पा वासियों द्वारा उगाए जाने वाले फसल कौन कौन से थे। ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी जौ, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, गेहूँ और जौ दोनों था। अब आगे है हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में दिया है भारत में, ऑप्शन नंबर बी नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी भूटान में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया है हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए मातृ देवी की, ऑप्शन नंबर बी पौराणिक का, ऑप्शन नंबर सी मृत आत्माओं का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा निवासी मातृ देवी की पूजा करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मातृ देवी। आगे है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला। ऑप्शन नंबर ए बनवाली से, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ से, ऑप्शन नंबर डी लोथल से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया है, और इसको बढ़िया से आप तैयारी करिए। अब कितना आया है आपका मार्क्स आप कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।